नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बेटा। आज हम लोग सिंगे सीरीज की बेटा इलिस्ट्रेशन 7.54 करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोग करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे इलिस्ट्रेशन में। ठीक है बेटा, चलिए अब सबसे पहला जो हमारा फार्मूला जो बेसिकली यूज़ होगा आपका, फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसका बड़ा फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका लॉग बेस ई एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। क्लियर। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लॉग बेस ई मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी आपका। तो इसमें मेरा डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे इसमें आपका ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रूट के अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बेटा। फोर्थ फॉर्मूला जिसमें रूट नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी आपका। फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला 1/2a लॉग बेस ई मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो 1/2a लॉग बेस ई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है जी, वन प्लस सी आपका। तो सिंपल याद रखना इसको। यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है। अगर प्लस होगा, रूट नहीं होगा तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 1/2a लॉग ई मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग बेस ई मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी आपका। तो इतने बेटा फॉर्मूला में रिमेंबर रखने हैं। तो हमारा इलिस्ट्रेशन नेक्स्ट हम जब करेंगे उसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे आपके। क्लियर बेटा। तो इसको रिमेंबर लिख लीजिए, साइड पे लिख लीजिए आप अपने। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। हम लोग हमारे 7.54 इलिस्ट्रेशन करते हैं बेटा। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका। तो बेटा ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आपके जो हम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करें तो सिंपलिटी मेरा टर्म 1 आए और प्लस करके 1 आए, तो वो तो पॉसिबल यहाँ पे हो नहीं रहा लगता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, एक्स के कोएफिशिएंट क्या होता है, दूसरा रूल क्या होता है आपका, क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लगा वो भी यहाँ पे 1 है आपका। ठीक है ना। एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा ही क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए आपका, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लगा वो क्या आपका यहाँ पे 1 है। तो हमें यहाँ पे रूल क्या आपका, पहला रूल तो यही है पहला कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए आपका। दूसरा, जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसका आप क्या करोगे, आप आधा कर दोगे, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर करोगे और उसी को एक बार प्लस कर दोगे और उसी एक बार क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे आप। ठीक है बेटा।
फिर से बता रहा हूँ, एक्स के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए आपका। तो एक्स कॉफिशिएंट का क्या करना है हमने यहाँ पे, हाफ करना है। तो 1 का हाफ 1/2, उसका स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार ही माइनस आपका। तो प्लस वाली टर्म हमेशा इस साथ में रखनी है इसके, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1/4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा आपका 1 हो जाएगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेते बेटा हम लोग, -1 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 आपका, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आपका। तो इसको भी बेटा हम लोग स्क्वायर की फॉर्म लिख लेते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2, पावर को इकट्ठा करें, सेम पावर है आपकी, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर आपका। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, 1/x² प्लस a², और रूट में नहीं है आपके ये, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, 1/a tan इनवर्स x, ये आपका x हो गया ये वाली टर्म, और ये क्या हो गया आपकी a, यही था आपका a आपकी ये। तो यहाँ भी एक जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा हम लोग, यही था फॉर्मूला 1/a था ना, तो एक ही यहाँ पे, एक ही वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, √3/2 आपका। समझ लगी, फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c आपका। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने √3/2 लिख दी, ये 2 पर चल जाएगा बेटा आपका, 2/√3 tan इनवर्स, ऐसे में लीजिए बेटा, इसमें कितना लिखा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। समझ लगे बेटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा 1/x² प्लस a² इंटू dx दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये वाला फॉर्मूला लगा बेटा। तो ये पूरी टर्म मेरे लिए क्या थी, x थी, और ये वाली टर्म क्या थी मेरी, a थी बेटा। क्लियर। इसको सॉल्व करते बेटा आगे हम लोग, तो ये थी बेटा भाई हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई। तो हमेशा याद रखना, अगर a/b ऐसे डिवाइड बाय c/d है आपका, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, a इंटू डी, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है b इंटू सी आपका। तो a है, ये b है, ये c है, d है, तो a d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, c के साथ। तो कितना आ जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई विद 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू √3, ये 2 से 2 कट गया आपका, साथ में प्लस c, 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। कोई डाउट इसमें बेटा, क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा हम लोग 7.55, क्लियर। नेक्स्ट बेटा 7.55 इलस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है जी, इसमें भी वैसे करेंगे बेटा जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में किया था, 2x² प्लस x माइनस 1, सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/2x माइनस 1/2। मैंने क्या कहा था कि x के कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको 1, तो इसके लिए हमने 2 क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे 2 नहीं था वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया वो 2 आपका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है भाई आपका, भाई x का कोएफिशिएंट कितना आपका, x का कोएफिशिएंट कितना है आपका 1/2, उसका आधा करना होता है, तो 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/2 इंटू x, तो इसका हाफ कितना होगा x के कोएफिशिएंट का 1/2 का 1/4, एक स्क्वायर, उसका एक बार प्लस कर देना है और एक बार क्या कर देना आपने, माइनस कर देना आपने। ये टर्म एज इट इज आ गई -1/2। ठीक है, समझ लगी कि नहीं। x का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार क्या कर देना आपने, माइनस कर देना। क्लियर। नेक्स्ट बेटा
मैंने कहा था प्लस वाली टर्म इसके साथ रख लेनी है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 1/2 आपका, ये 2 कॉमन है आपका, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 16 ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1, यहाँ कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट 2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 16 आपका 2 डिवाइड बाय x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, या जगह 3/4 का कितना हो गया आपका स्क्वायर आ गया आपका। बेटा हमारा क्या आ गया था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 2 आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बेटा आपका। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को हम ये टर्म लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में तैयार कर दिया हमने बेटा यहाँ पे। तो 2 तो कॉमन ही सबके, तो 2 आपका 2 कॉमन निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या फॉर्म बन गया आपका, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या फॉर्म होता है आपका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c आपका, ठीक है जी। 1/2 a मेरा कितना बेटा आपका, वैल्यू ऑफ a 3/4 log बेस e, x कितना आपका x प्लस 1/4, a कितना आपका यहाँ पे 3/4 डिवाइड बाय x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c आपका बेटा। क्लियर। इस 2 से 2 क्या कर देना हमने बेटा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये 3 log बेस e x, एलसीएम लीजिए बेटा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस c आपका, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 log बेस e मॉड x। अब बेटा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका -2, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 प्लस c। इतना क्लियर हुआ बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका स्टेप आ गया बेटा, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 को 4 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको बेटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो गया 1/3 log बेस e x माइनस 1/2 डिवाइड बाय x प्लस 1 आपका, यहाँ पे कितना हो गया 1/3 log बेस e, एलसीएम लीजिए बेटा 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 अपॉन x प्लस 1 मॉड प्लस c आपका। तो 1/3 log मॉड e 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस c आपका। समझ लगे बेटा आपको। तो 1/3 log ये 2 क्या हो गया आपका, ये आ गया यहाँ पे, आ गया मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो 2x माइनस 1, सॉरी हमें यहाँ पे +1 लिख लिया बेटा जी, यहाँ पे कितना आएगा -1, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 1 आपका प्लस c। क्लियर। ये -1 ही है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती से +1 लिख हो गया था। क्लियर बेटा। चलिए मेरे बच्चे बाटी, नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7.56। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा 7.5 इलस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइड बाय sin x माइनस π/6 इंटू sin x प्लस π/6 आपका। तो π/6 बेटा कितना होता है, ये तो आपका रेडियन में डिग्री में कितना हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री बेटा आपका, ठीक है ना। 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री।
ठीक है, चलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते बेटा यहाँ पे भी। तो x आपका जो है यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो क्या x माइनस पाई बाय 6 है, ठीक है ना। तो साइन x माइनस पाई बाय 6 ये आपका साइन का एंगल है बेटा, x माइनस पाई बाय 6। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था बेटा लास्ट लेक्चर्स में, साइन a माइनस b का। ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b साइन x। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है बेटा आपका, व्हाट वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री पता है जी, क्या वैल्यू होती है कॉस 30 की, रूट 3/2 माइनस कॉस x साइन 30, गेस करिए साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 आपका। क्लियर जी। तो बेटा यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई आपकी, यहाँ पे साइन x माइनस पाई बाय 6 की क्या वैल्यू आ गई आपकी, रूट 3/2 इंटू साइन x माइनस 1/2 कॉस x आपकी, ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी साइन x माइनस पाई बाय 6 की। अब हम किसकी निकालते हैं, साइन x प्लस पाई बाय 6 की और निकालते हैं बेटा। यहाँ भी सेम फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, सेम वैल्यू वही रहेगी बेटा आपकी, रूट 3/2 साइन x प्लस साइन 30 की 1/2 इंटू कॉस x आपका, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। कोई और बेटा इसमें क्लियर, यस कि नो। तो आप लिख लीजिए अब आपकी साइन x माइनस पाई बाय 6 की कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपकी, रूट 3/2 साइन x माइनस 1/2 कॉस x। तो साइन x प्लस पाई बाय 6 वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, रूट 3/2 साइन x प्लस 1/2 कॉस x आपकी। तो अब नेक्स्ट इन दोनों को आपस में क्या करना है बेटा, आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने कर दीजिए मल्टीप्लाई बेटा जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3/2 इंटू साइन x प्लस 1/2 कॉस x। दूसरी टर्म में प्लस और माइनस का फर्क है और तो कुछ नहीं बेटा आपका। नेक्स्ट क्या आपका, रूट 3/2 साइन x माइनस 1/2 कॉस x। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरा कितना आपका, रूट 3/2 साइन x, ये मेरा a हो गया, माइनस b मेरा कितना हो गया 1/2 कॉस x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करिए, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x आपका 1/4 कॉमन निकल आएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। क्लियर, यहां तक डाउट। अब एक काम करते हैं बेटा, हमें एक फॉर्मूला पता है ना आपका, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है आपका, यहाँ पे 1 होता है। तो मैं सारी टर्म को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं आपका। तो यहां से मुझे कॉस स्क्वायर x वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर x वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ जाएगा 1/4 3 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1/4 3 साइन स्क्वायर x, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे ऑपोजिट, -1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो 3 साइन स्क्वायर x प्लस 1 साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर x -1। 4 कॉमन निकाल लीजिए बेटा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x -1।
कोई डॉट बेटा इसमें, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब जो मैं डिनोमिनेटर में उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ जब मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। समझ लगी बात बेटा कि नहीं? ये था ना आपकी वैल्यू, आपकी बेटा ये वाली वैल्यू है ना आपकी, ठीक है ना? आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू बेटा आपकी, यही वैल्यू है ना। इसके हम क्या लिख सकते हैं हम लोग अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? लिखते हैं बेटा हम लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर कौन सी वैल्यू थी बेटा आपकी cos x dx डिवाइड बाय, नीचे क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? किसको डॉट इसमें, ठीक है बेटा। अब हम ऐसे कर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तभी हमने साइन की फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर देना, क्योंकि साइन को अगर मैं टी पुट करूँ ऊपर कॉज आ जाएगा आपका। तो साइन एक्स आपका टी, यहां आ जाएगा कॉज एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी आपका। ये बन गया डी टी, नीचे कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहां पे ए कितना मेरा बेटा 1/2 लॉग मॉड ई, ठीक है ना, लॉग बेस ई मॉड टी माइनस 1/2 अपॉन टी प्लस 1/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग ऐसे में लीजिए 2t माइनस 1/2 2t प्लस 1/2। लास्ट में बताया इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। यहां लॉग बेसी लिख लीजिए आप, फिर मॉड 2t माइनस 1, फिर 2t प्लस 1 मॉड 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसल। तो क्या हो गया 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 आपका। क्लियर? तो क्या आंसर आ गया बेटा आपका यहां पे लॉग बेस ई मॉड 2t माइनस 1 2t प्लस 1 प्लस सी। अब यहां पे टी के पुट कर दीजिए, इसको मैं टी किसको टी लिया था हमने साइन को, तो कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये बच्चे मेरा आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर बेटा आपको? चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा हम लोग 7.57। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं 7.57 इलस्ट्रेशन हम लोग। नेक्स्ट बेटा हमारी इलस्ट्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 3 आपका। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक्स की टी पुट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर एक्स है ना आपका। अगर मैं इसका डिफरेंशिएटिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इसी करके हमने क्या किया बेटा एक्स के को टी पुट किया, एक्स के बाद 4 को टी पुट नहीं किया। तो ये 1/2 इधर आ जाएगा आपका, तो x dx कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 dt। अब डिनोमिनेटर में क्या बेटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्स के अगर आपका टी है तो अगर स्केलिंग बोथ साइड कर दिए तो x4 कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 आपका। तो क्या हो गया बेटा ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 आपका। ये 1/2 बाहर आ जाएगा बेटा आपका, ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब यहाँ पे बेटा वही कंसेप्ट जो हमने पीछे किया, अभी क्या किया था हमने टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। टी स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए आपका, और टी के जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर देना आपने, यही था ना रूल आपका। तो टी स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है जी,
टी के कोएफिशिएंट का हाफ, 2 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दोगे, एक बार क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे बेटा आपका, और प्लस वाइज कंबाइन कर लेना आपने। यहाँ क्या आ जाएगा आपका टी प्लस 1/1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा -1 प्लस 3, यहाँ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होता है बेटा आपका √2 का, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। इतनी बार क्लियर होगी बेटा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 dt, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप अब t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर आपका। अब यहाँ पे बेटा कौन सा फॉर्म लग जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, यहाँ पे ये मेरा x है बेटा और ये मेरा क्या है यहाँ पे a आपका। क्लियर, चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब क्या था फॉर्मूला हमारा 1/a, तो ये कितना आपका √2 tan इनवर्स x t प्लस 1 बाई a कितना आपका √2 आपका प्लस c, तो कितना आंसर आ गया 1/2 √2 tan इनवर्स t के लिए पुट कर दीजिए, क्या थी हमारी t, हमने पुट किया था x स्क्वायर को, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस c आपका, ये मेरे बच्चे हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7.58। क्लियर बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बेटा हमारी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x⁴ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर को बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब इस पूरी टर्म में से बेटा हमारा इस टर्म में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से, इन टर्म में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपका, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा पावर सेम है, हमारे बेस को इकट्ठा कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल की पावर कितना हो गया 2 हो गया आपका, यहाँ गया x स्क्वायर प्लस x पावर स्क्वायर माइनस 1 आपका। तो इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बेटा हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x की पावर स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx आपका। इतना क्लियर बेटा। अब देखिए अगर हम डिनोमिनेटर में ये वैल्यू को x स्क्वायर प्लस x को अगर हम t पुट कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा x स्क्वायर का, x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और इंटू dx, और x का कितना हो जाएगा आपका बेटा, आपका x का कितना हो जाएगा आपका dx, दैट इज इक्वल टू dt। अब dx कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस 1 dx कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल dt। तो पूरी की टर्म बेटा हमारी क्या बन गई dt बन गई, तो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपका। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये पूरी की पूरी ऊपर टर्म क्या बन गई आपकी बेटा, अब dt बन गई आपकी यहाँ पे, और नीचे क्या हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लीजिए आप, क्योंकि फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका 1/2a log बेस e t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, यानी कि 1/2, 2 होगा log बेस e, x किसको पुट किया बेटा हमने यहाँ पे, सॉरी t किसको पुट किया बेटा हमने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x को t के वाले पुट कर दिए यहाँ पे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। यहाँ तो कोई डाउट आपको, क्लियर। चलिए बेटा
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं हम लोग 7.59। चलिए नेक्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन है 7.59 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका। अब बड़ा लग रहा है कि यार कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड लगा देते हैं यहाँ पे। याद होगा कि हमने सब्स्टिट्यूट लगाते थे ना, एक्स केवल साइन थीटा, एक्स केवल कॉस थीटा, सीकेंट टेन थीटा। याद है आपको कि नहीं वो चीज़ हम करते थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी वही कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट करता हूँ बेटा, तो डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका डी एक्स का कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स साइन है आपकी, यहाँ आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आपका। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट कॉस स्क्वायर थीटा बेटा आपका। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस का क्या हो गया आपका कैंसिल, यानी कि डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आपका। यहाँ तो बेटा आपको ये कॉस और कॉस आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया ना आपका। और एक आपका कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका। इतना क्लियर बेटा आपको, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे। अब इसका तो फार्मूला हमारे पास है नहीं एज इट इज इंटीग्रेशन के लिए। अब हम क्या स्टेप कर सकते हैं बच्चे, पता है किसी को? सोचिए वीडियो को पॉज करके फटाफट सोचिए तो कैसे करेंगे बेटा इसको नेक्स्ट स्टेप। सोचा आपने वीडियो को पॉज करके? चलिए मैं बताता हूँ बेटा अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बेटा हमें इतना पता है कि जो आपका कोसेकेंट और साइन होता है आपका वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो आपका साइन है बेटा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा कोसेकेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका साइन है अगर कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेकेंट साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट का आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी थीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए बेटा, डी थीटा या जाए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये टर्म बेटा आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी आपकी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर बात बेटा आपको। तो साइन स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, हमने अगर कोसेकेंट आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन किसका रेसिप्रोकल होगा आपका कोसेकेंट का। तो साइन की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 बाय कोसेकेंट, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। कोसेकेंट का बेटा कोसेकेंट स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में चलेगी आपकी। तो क्या हो गया वैल्यू आ गई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इतनी बार क्लियर हुई बेटा आपको। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा आपकी, क्या वैल्यू आई बेटा आपकी यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी। यहाँ तो कोई डाउट? और बेटा एक फॉर्मूला में पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा हम पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं करना हमने, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों किया हमने। यहाँ आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट जगह हमने क्या
पुट कर लेना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर इंटू डी थीटा। यहाँ आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 आपका। अब बेटा कॉट थीटा को पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो u, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोई कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी यू। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू। इसी करके हम नीचे वाले टर्म को लिए ताकि हमारे ऊपर टर्म सारी की सारी की उसी डी यू की और डी यू की फॉर्म में बन जाए आपकी। समझ गए? यहाँ पे हमने नीचे वाले टर्म को ही कॉट में क्यों कन्वर्ट किया, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म आपकी डी यू की फॉर्म में आ जाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली आपकी किस में आ जाएगी, आपकी यू की फॉर्म में आ जाएगी आपकी। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी यू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका 1/a tan इनवर्स x/x कितना u है यहाँ पे, और a कितना √2, यहाँ पे रहेगा -1/2 tan इनवर्स u की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा cot थीटा डिवाइड बाई √2 प्लस c आपका। क्लियर बेटा? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें x की फॉर्म में लेके आना क्वेश्चन आपका ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया था -1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c आपका, ये आया था आपका। ठीक है, तो u की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली थी, अगर आपको याद हो, हमने किसको u लेट किया था हमने बेटा cot थीटा को, ये भी वैल्यू हमने बेटा यहाँ पे पुट कर दी। अब थीटा किसको लेट किया था बेटा हमने, अगर आपको याद हो, याद है एक्स वैल्यू क्या लेट की थी हमने साइन थीटा, क्योंकि सारा आंसर मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे तो एक्स की फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो एक्स वैल्यू क्या होगी आपकी साइन थीटा। आपको याद होगा हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका P/H, 90 के सामने क्या होगा बेटा आपका हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा ले लीजिए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और यहाँ से बेस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई h² दैट इज इक्वल टू p² प्लस b²। h तो 1 है आपका और p कितना आपका x है, मुझे बेस निकालना है, आ जाएगा 1 - x² इज इक्वल टू b², तो √1 - x² दैट इज इक्वल टू b आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा b की। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका √1 - x²। ठीक है, अब मुझे तो कॉट चाहिए ना, कॉट किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपका बेस कितना आपका √1 - x², परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पे x, यहाँ पुट कर लीजिए बेटा आप -1/√2 tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाई x डिवाइड बाई √2 प्लस c, ये x √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -1/√2 tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाई √2x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर है? ओके बेटा, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट बेटा इसमें हमने, तो बेटा यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन हमारी ये खत्म हो गई आपकी 7.59 इलस्ट्रेशन हमारी खत्म हो गई थी बेटा। ठीक है ना, अब बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगी, इस तरह इस करके हम लोग यहीं पे इलस्ट्रेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7.60, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।